हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो इस वीडियो में हम RWA के जो आज मॉक टेस्ट आया था वीकली हर संडे को जो यूपी कांस्टेबल का मॉक टेस्ट आता है उसके 20 क्वेश्चन को सोल्यूशन को देखने वाले हैं। तो यार माफ़ करना, मोबाइल जो बनवानी थी मुझे वो बन नहीं पा रही है, उसमें पूरा पैसा भी चला गया और वो ख़राब हो गई है, वो बन भी नहीं पाएगी। तो मैं ऐसे ही करवा देता हूँ आपको, थोड़ा सा अपने घर में किसी के मोबाइल मांगा हूँ। एक डीलर अपने ग्राहकों को किसी वस्तु पर 18% की छूट देकर भी 24% का लाभ प्राप्त करता है। यदि डीलर के लिए वस्तु का क्रय मूल्य 1560 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य हमें बताना है। कह रहा है कि एक डीलर अपने ग्राहक को किसी वस्तु पर 18% की छूट देता है, तो जो छूट देगा वो किस पे देगा? वो MP पे देता है, मार्क प्राइस पे छूट देगा। कितने का? 18%। तो 18% 100 में से घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 82%। ठीक है, 82% बराबर। कह रहा है 18% की छूट देकर 24% का लाभ कमाता है। तो लाभ जो होता है वो CP पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो लाभ हो रहा है ना 24% का, तो 124% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम MP और CP का अनुपात निकालेंगे तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। MP CP को इधर लेके आएंगे, क्रय मूल्य इधर जाएगा बटे क्रय मूल्य बराबर 124 बटे में आ गया 82। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 2 छक्का 12, 2 दूना 4, यह आ गया 2 चौको 8, 2 एक कम 2, यह आ गया 62 बटे 41। ठीक है, तो ये MP और CP का रेशियो आ गया। तो प्रश्न में हमारा जो क्रय मूल्य दे रखा है वो 1560 है और यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य कितना है? वो 41 है। तो इसी 41 की वैल्यू हमें प्रश्न में दे रखी है 1560। इसी 41 की वैल्यू 1560 दे रखी है। इससे कितना गुना ज़्यादा? तो इससे कितना गुना ज़्यादा निकालेंगे तो 1560 बटे 41 ये दे रखा है और हमसे पूछा है 62 का मान, तो गुणे 62 कर देंगे। इसका मान हमें पूछा है, बस यहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो जब इसको हम गुणा करेंगे 62 में तो गुणा करने के बाद ये आएगा 2359, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही आएगा। 62 को गुणा 1560 में करेंगे और फिर 41 से भाग देंगे तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो गुणा करके मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो करूँगा तो बहुत लेट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। मान लेते हैं कि दो संख्या A और B हैं जिनका अनुपात 5:8 दे रखा है। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि यदि A और B प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो अनुपात 2 और 3 हो जाता है। कह रहा है कि प्रत्येक में 5 जोड़ने से अनुपात 2 और 3 हो जाता है, 2 और 3 हो जाता है। प्रत्येक में 5 जोड़ रहा है ना, तो हम देख रहे हैं इसके बीच में गैप देखेंगे तो ये 8 से 5 हो रहा है, तो 5 का गैप है, 5 का गैप है और इसके बीच में 3 का गैप है, तो गैप बराबर नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों के बीच का गैप बराबर करेंगे, इन दोनों के बीच का गैप बराबर करेंगे। तो इन दोनों के बीच के गैप बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इनके बीच का गैप देखें कितना 1, इनके बीच का गैप देखें कितना है 3, तो इस 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे, इस 1 का गुणा उन दोनों में करेंगे। ठीक है, तो कर देते हैं। तो उस 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे और इसका इनमें, तो ये इसका गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 8 एकम 8 और इस 3 का गुणा इन दोनों में, तो 3 दूना 6 और 3 तिरिके 9, 3 दूना 6, 3 तिरिके 9। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे गैप हमारा बराबर हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी गैप 1 आ गया, तो गैप हमें बस बराबर करना था। अब प्रश्न में कहा है कि प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, तो हम देख रहे हैं ये 8 से 9 हो रहा है यानी 1 जुड़ रहा है, ये 5 से 6 हो रहा है यानी 1 जुड़ रहा है। तो इसी 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5, मतलब 1 नहीं जुड़ रहा है। प्रश्न में कह रहा है 5 जुड़ रहा है, इससे कितना गुना ज़्यादा? तो इससे 5 गुना ज़्यादा। तो हमसे A और B का अंतर पूछा है, तो A और B का अंतर कितना है? ये 8 है, ये 5 है, कितना अंतर है? 3 का। तो 3 का अंतर नहीं, ये भी इससे 5 गुना ज़्यादा 15 होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया 15। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करा कि एक पुरुष और एक महिला एक साथ किसी कार्य को 66 दिन में कर सकता है। एक पुरुष यानी एक मेल प्लस एक महिला यानी एक वुमेन किसी कार्य को 66 दिन में कर सकते हैं, किसी कार्य को 66 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 66 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है कि उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3 और 2 है, तो यानी एक मैन और वुमेन की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 हमें दे रखा है। तो एक मैन एक दिन में कितना काम करता है? 3, तो यहाँ पे रख देंगे 3 प्लस एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है? 2, तो गुणे 66। तो यहाँ से हमारा टोटल काम निकल जाएगा। तो 5 गुणे 66 ये कुल काम आ गया, 5 गुणे 66 ये कुल काम आ गया। ठीक है, 5 गुणे 66 ये टोटल काम आ गया। ठीक, अब प्रश्न में क्या कर रहा है कि 6 पुरुष यानी 6 मेल प्लस 2 महिलाएं और 2 महिलाएं इसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? तो एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है? 3, तो 6 दिन में कितना काम करेगा? 6 18 प्लस एक महिला एक दिन में कितना काम करती है? 2, तो 2 महिला 2 दिन में कितना काम करेंगे? तो 4, तो 18 4 हो गया 22। तो टोटल 22 लोग मिलकर इस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? 22 से भाग दे देंगे
तो 22×3 = 66, 5×3 = 15, ये आ गया हमारा 15 दिन। तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है, 15 दिन। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा, कह रहा है कि 8,950 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 9% प्रतिवर्ष के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा अगर इसे वार्षिक रूप से गणना की जाए। तो हमको पता है कि सूत्र क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, पी कोष्ठ में 1+r/100 पावर टाइम, ठीक है। तो पी हमारा कितना देखा है, 8,950 दे रखा है, ठीक। गुण कोष्ठ में 1+r हमारा 9 दे रखा है बटे में 100, टाइम हमारा 2 साल दे रखा है, ठीक है। तो 8,950 गुणे, अब ये 100 इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 109, और 2 बार हो गया तो 109 गुणे बटे 100 गुणे 109/100। तो अब इसको गुणा करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसको गुणा करने में आपको जितना टाइम लगे, मैं गुणा करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे मैं बता दूं कि अब 109 है तो 109 का वर्ग हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे जल्दी से। तो 109 है, 109 का वर्ग निकालने के लिए 10 का वर्ग तो 100 हो गया, 9 का 81 हो गया, 10 गुणे 9 90 हो गया, और 90 दूना 180, ये आ गया 18811, ये आ गया 109 का वर्ग। तो ये हो गया 8950 गुणे 11881 बटे में 1 2 3 4, ये आ गया, ठीक है। 0 से 0 कट गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर 1000 से भाग दे देंगे, तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये लोग कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, कह रहा है कि एक संख्या और उसके 3/5, तो मान लेते हैं कि वो संख्या x है, कह रहा है इसके 3/5, x का 3/5, x का 3/5, 5वें भाग के मध्य का अंतर 274 है। बस जो क्वेश्चन में कहा है वो आपको करना है, 274 है, ठीक है। तो यहाँ से x का मान हमें निकालना है, तो ये आ गया 5x - 3x, तो ये आ गया 2x, 5 उधर गुणा हो जाएगा तो 5 को 20, 5 गुणा हो जाएगा, 5 को 20, 5 7 35, 37, 5 दूना 10, 3 13, ठीक है। अब क्या होगा, x बराबर आ गया 2 6 12, 2 8 16, 2 5 10, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका 20%, तो 20% क्या होता है, 1/5 होता है, तो इसका 1/5 निकालना है। तो 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 7 35, तो आ गया 137। तो ये इसका आंसर आ गया 137। ये सरलीकरण का प्रश्न है, तो इसमें क्या है, नियम लगाना, ये इसमें बस जोड़ घटाना गुणा है, फालतू में टाइम बर्बाद होगा, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर आगे है हमारा, तो प्रश्न नंबर 7 है हमारा, यहाँ पे दे रखा है कि किसी कक्षा में छात्रों की समूह की औसत आयु 15.5 वर्ष से 14.5 वर्ष की औसत आयु वाले 15 नए छात्र समूह में शामिल होते हैं, जिस कारण से छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो आरंभ में कक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहले x छात्र, मान लेते हैं, हमने मान लिया, माना पहले x छात्र रहे होंगे, तो x छात्रों की औसत आयु जो 15.5 है, तो औसत आयु हो जाएगी इनकी 15.5x, x का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये इनकी औसत आयु हो गई, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें 15 और नए छात्र आ जाते हैं, नए 15 छात्र आ जाते हैं, जिनकी औसत आयु 14.5 है। तो हम इनकी उम्र निकाल लेंगे, 14.5 गुणे 15, तो ये आ जाएगा हमारा 2 15 75 के 5 7 21, ये आ गया हमारा 217.5, ठीक है। ये इनकी उम्र आ गई 15 छात्रों की। तो अब टोटल छात्र कितने हो गए, पहले x थे और 15 बाद में आए, तो टोटल छात्र हो गए x + 15। कह रहा कि बाद में इनकी औसत आयु 15 हो जाती है, तो 15 से इसमें गुणा कर देंगे, और टोटल छात्रों की औसत आयु कितनी है, 217.5, ये 15 की और ये x वालों की प्लस 15.5। बस यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो ये हो गया 15x + 225 बराबर 217.5 प्लस 15.5x, ठीक है। अब इस 15x को उधर लेके जाएंगे तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 0.5x। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो 225 माइनस 117.5। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 5, ये आएगा 7, ये 7.5 आएगा, तो 0.5 x बराबर 7.5, दशमलव से दशमलव हट गया, x बराबर आ गया 15, 5 से भाग देंगे तो x बराबर आ गया 15, यानी पहले 15 छात्र रहे होंगे, ठीक है। तो यही पूछा था कि स्टार्टिंग में कितने छात्र थे, तो स्टार्टिंग में 15 छात्र थे। प्रश्न नंबर 8 है हमारा और बेहद आसान है। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 8 सहित 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय
12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 14 किलोमीटर अधिक चलेगा। तो हमारे यहाँ पे चाल दे रखी है, स्पीड यानी स्पीड का रेशियो हमारा दे रखा है। पहले स्पीड हमारा है 8 दूना 16 17/2। कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 17/2 घंटा की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो वह 14 किलोमीटर अधिक चलेगा। तो हम यहाँ से स्पीड की रेशियो निकालेंगे तो ये उधर गुणा हो जाएगा, तो ये 17/24 आ गया, 17:24 आ गया। ठीक है, ये स्पीड का अनुपात आ गया 17:24। और हमको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो जो देख रहे हैं यहाँ पे ये चाल है, ये दूरी है, तो जो दूरी है वो चाल के समानांतर है, वो प्रोपोर्शनल है, समानांतर है। ठीक है, समानांतर है, मतलब जिस रेशियो में चाल होगा उसी रेशियो में हमारा दूरी भी होगा। ठीक है, तो दूरी का अनुपात आ जाएगा 17:24, 17:24, क्योंकि चाल जो है वो दूरी के समानांतर है। तो आगे प्रश्न में कह रहा है कि वह 14 किलोमीटर घंटा अधिक चलेगा। तो हम देख रहे हैं ये कितना घंटा अधिक चल रहा है, ये 17, ये 24, तो ये 7 घंटा अधिक चल रहा है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है 7 नहीं 14 घंटा, इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे 2 गुना ज़्यादा। तो उसी तरह उसके द्वारा तय की वास्तविक दूरी, तो वास्तविक दूरी भी 17 नहीं होगी, ये भी इससे 2 गुना ज़्यादा, 17 दूना 34 होगी। तो ये इसका आंसर है 34 किलोमीटर। ठीक है, तो मैंने इसे ऐसे सॉल्व किया था। अब प्रश्न नंबर 9 पे हम आ गए। प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा कि एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि इसे रंगने की दर 14 रुपये है तो शंकु को बाहर से रंगने में कुल खर्च कितना होगा। ये शंकु है, इसकी ये जो त्रिज्या है आर बराबर हमारा दे रखा है 30 सेंटीमीटर, आर बराबर 30 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दे रखी है। तो शंकु को बाहर से रंगने की, मतलब ये शंकु है, अगर इसे हमें बाहर से रंगना होगा तो इसका ये वाला क्षेत्रफल हमें निकालना होगा, ये टोटल कैप वाला क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, वो पाई आर यल होता है, पाई आर यल होता है। और इसे हम यल को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। और यल का मान हम कैसे निकालते हैं, कड़ी में h² + r²। तो h का मान दे रखा है 16, तो 16 का हो गया 256 प्लस r का मान दे रखा है 30, तो ये हो गया 900। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 6, 5, 9, 11, 1156। तो ये हो गया हमारा 1156। तो 1156 जानते हैं किसका वर्ग है, ये 34 का वर्ग है। तो L बराबर आ गया 34, L बराबर आ गया 34। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि अगर आपको वर्ग निकालना नहीं आता हो कि कौन किसका वर्ग है, तो आप क्या करना, ऐसे ले लेना, 1156 लिख दिया, 2 का जोड़ा ले लिया। अब 11 को हम ऐसी संख्या से भाग देंगे जो 11 से कम हो या 11 से आसपास हो। तो 3 3 9, तो 3 3 9 बार जा रहा है। ठीक है, तो 9 लिख देंगे, ऊपर 3 लिख दिया। तो इसको जोड़ लेते हैं, ये आ गया 6 और ये आ गया 2, फिर इन दोनों को उतार देंगे 5 6। अब देख रहे हैं कितना बार जाएगा कि ये 6 256 से ज़्यादा ना हो, तो हम देख रहे हैं 4 बार जाएगा। तो 4 चौक को 16, 4 छक 24, 1 25, ये पूरा कट गया। ठीक है, तो ये 34 का वर्ग है। तो यही से मैंने निकाल दिया, ये 34 का वर्ग है और ये मुझे याद था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शंकु का वो निकाल लेंगे, पाई आर यल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल। तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान हमारा 30 दे रखा है, एल का मान आ गया हमारा 34, एल का मान आ गया 34, सॉरी एल का मान आ गया 34। ठीक है, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे, एल का मान आ गया हमारा 34, तो यहाँ से कट जाएगा ये। और क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि इसे रंगने की दर 14 रुपये है, तो ये तो हमारा आ गया वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल। अब रंगने का दर, तो इसी में 14 से गुणा कर देंगे, इसी में 14 से गुणा कर देंगे। तो 7 दूनी 14, ये आ गया 44 गुणे 30 गुणे 34। अगर आप इसे गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद जानते हैं क्या आएगा, 4 4 8 8 0। मैंने इसे गुणा कराया था, इसलिए मैं गुणा करके आपको दिखा नहीं रहा हूँ। तो ये हमारा आंसर आएगा जब आप इसे गुणा करेंगे, जैसे 4 3 4 चौक को 16, तो इसका मान गुणा करने के बाद ये आएगा 44,880 रुपये। ठीक है, तो आप गुणा करके देख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 9 है हमारा, कह रहा है कि 3 संख्याओं का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त 1386 है। 3 संख्याओं का जो एलसीएम दे रखा है वो 1386 दे रखा है, 1386। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि तीनों संख्याओं का अनुपात 3:7:11 है। ठीक है, 3:7:11 दे रखा है। कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी ये 3 संख्याएं अनुपात में जो और एलसीएम दे तो इनका गुणा कर लेंगे आपस में। तो 7 3 21 गुणे 11,
इसी के बराबर हम एलसीएम को रख देंगे 1386, 1386। ठीक है, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे तो 11 कम 11, यहाँ से 2 बच गया, 11 दूना 22, 11 छक्के 66, 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21 आ गया, 7 एकम 7, 7 बटे 56, 3 छक्के 18। तो 1 का मान आ गया 18, 3 छक्के 18, 1 की वैल्यू आ गई 18। अब ये जो 1 की वैल्यू आई है ये हमारा एचसीएफ हो गया, एचसीएफ हो गया, ये 18 हमारा एचसीएफ हो गया। अब प्रश्न में पूछा है कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी हमारा 3 है और सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा हमारा 11 है। तो 3 और 11 सबसे छोटा और सबसे बड़ा है। करा कि इनका योग, तो इनका योग हो गया 14, 14 सॉरी ये 6 रहेगा, 3 छक्का 18, ये 6 आएगा। तो 14 में 6 का गुणा कर देंगे तो 14 छक 84, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 हमारा ये दे रखा है, ये सरलीकरण का प्रश्न है, इसे सॉल्व करना है। तो हमें पहले कोष्टक को सॉल्व करना होगा। तो 11 5 55, ये आ गया 58/5, ये आ गया 55 58/5। ठीक है, ये आ गया 35 5 40 50, ये हो गया 50, तो 50 का इसमें गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 40। तो 40 माइनस 58/55, ये बाहर रहेगा 284/5 भागे में रहेगा। तो 5 चौको 20, 200 में से 58 घटाएंगे तो कितना आएगा, 200 में से 58 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 2 आ गया, यहाँ से आ गया 4, ये आ गया 142, 142/5। ठीक है, भागे ये रहेगा इधर 284/5। तो अब ये भाग में है तो इसे गुणा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पलट देंगे। तो 284/5 गुणे ये ऊपर चला जाएगा 5/142। ठीक है, 5 से 5 कट गया, ये आ गया 2 से कट गया, तो आंसर आ गया हमारा 2। ठीक है, ये इसका आंसर है 2। तो प्रश्न नंबर 12 है हमारा। तो ये वाला मेरा गलत हो गया था, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, बाकी लग जाएगा। कह रहा है कि कार्तिक और प्रभास ने क्रमशः 2500 और 3000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत से 8 महीने, कह रहा है कि शुरुआत से 8 महीने बाद कार्तिक ने व्यवसाय छोड़ दिया और प्रभास ने अपने शुरुआती निवेश का Q% और निवेश किया। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 10 और 19 है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लाभ बराबर क्या होता है। लाभ बराबर होता है निवेश गुणे समय, लाभ बराबर होता है निवेश गुणे समय, लाभ बराबर होता है निवेश गुणे समय। ठीक है, तो 2 लोग हैं, एक तो कार्तिक है एक तो प्रभास है, एक तो कार्तिक है एक तो प्रभास है। तो कार्तिक ने 2500 रुपये निवेश किया, 2500 रुपये, और इसने 3000 रुपये निवेश किया, सॉरी इधर लिख देता हूँ, 3000 रुपये निवेश किया। ठीक है, कार्तिक का इधर है उसका उधर है, इसने 3000 रुपये, इसने 2500 रुपये निवेश किया। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि शुरुआत से 8 महीने बाद कार्तिक ने व्यवसाय छोड़ दिया। तो कार्तिक ने केवल 8 महीने तक व्यवसाय किया, कार्तिक ने केवल 8 महीने तक व्यवसाय किया, और जो है प्रभास ने 8 महीने के बाद कार्य छोड़ा नहीं, अपने राशि का Q%, तो 3000 तो 8 महीने तक किया, फिर प्लस 3000 का Q%, 3000 किया प्लस साथ में 3000 का Q%, 3000 का Q% निवेश किया, और ये किया 4 महीने तक। 8 महीने तक तो ये किया, उसके बाद अगले 4 महीने तक इसको किया। ठीक है, तो यहाँ से इसका अनुपात आ गया। और लाभ का हमारा, तो हमको पता है कि लाभ का अनुपात हमारा दे रखा है 10/19, तो ये आ गया 2500 गुणे 8। ठीक है, ये आ जाएगा 8 3 24, 1 2 3 0 प्लस 3000 प्लस 3000 का Q%, तो 0 से 0 कट गया, आ गया 30/Q बटे में कुछ नहीं है, गुणे में 4, दोनों के गुणे में 4, और इसका मान हमें दे रखा है 10/9। लाभ का अनुपात हमारा दे रखा है 10/19, सॉरी 10/19 हमारा लाभ का अनुपात दे रखा है। ठीक है, 10/19 हमारा लाभ का अनुपात दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, हम इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2500 को, इसका गुणा इन दोनों में करेंगे तो ये हो गया, तो 8 और 25 का गुणा करेंगे तो 0 0 8 5 40 की 0 16 20 आ गया, ये आ गया 20। अब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 19 दूना 38, 1 2 3 4 38। इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 24,000, तो फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस कर देंगे 1 2 3 4, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, बराबर 10 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4000 प्लस ये हो जाएगा गुणे 4 प्लस 30 Q गुणे 4 गुणे 10, कुल मिला जुलाकर हमें Q का मान निकालना है। तो ये आ गया 0 0 0 0 4 1। ठीक है, अब ये आ गया 4 3 12, इसको गुणा करके इधर लेके जाएंगे तो 1 2 3 4 12 माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 0 0 0 0 2। ठीक है, बराबर अब ये हो जाएगा
4 3 12, ये 1200 क्यू हो जाएगा, 1200 क्यू हो गया। अब क्यू का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो 20,000 बटे 1200, तो 0 से 0 कट गया, 4 5 6 20, 4 3 12, हमारा आंसर आ गया 50/3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13 हमारा दे रखा है कि 145 मीटर लंबी ट्रेन है। कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी दूरी 145 मीटर है। ठीक है, कह रहा है कि इसकी चाल जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये 29 सेकेंड में एक पुल को पार करती है। तो जब भी पुल को पार करेगी ट्रेन, तो खुद की दूरी और पुल की दोनों की दूरी तय करेगी। ठीक है, खुद की और पुल की दोनों की दूरी तय करेगी। तो हमको बराबर है, पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। अभी 54 दे रखा है, तो 54 को हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो 18, 5/18। ठीक है, तो 18 3 54, ये आ गया 15 सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। ठीक है, अब दूरी हमारा दे रखा है 15, टाइम हमारा दे रखा है 29, और दूर आ गया दूरी, और दूरी की जगह हम क्या लिखेंगे, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लस पुल। तो ट्रेन की दूरी दे रखी है 145 प्लस पुल। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसका गुणा कर देंगे, तो 15 9 135 के 5, 15 9 135 के 5, फिर 15 दूना 30 और 13 जोड़ देंगे, तो आ गया 3 4, 435 बराबर 145 बट प्लस पी। ठीक है, तो अब इस पी का मान हमें निकालना है, तो इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये घट के आ जाएगा 0, यह आ गया 9, 190, तो पी बराबर आ गया 90, 190। तो यही हमसे पूछा था पुल की दूरी। नंबर 14 हमारा दे रखा है, कह रहा है कि एक आयताकार कमरा, एक कमरा है जिसकी लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 7.5 मीटर है। ठीक है, एक आयताकार कमरा 10 मीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा है। 250 रुपये प्रति मीटर की दर से 1.25 मीटर चौड़े कालीन से फर्श को ढकने की लागत क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो आ जाएगा 75। क्षेत्रफल निकालनी है, इसका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो ये आ गया 75। अब देखेंगे 1.25 से भाग देंगे, कितना कालीन लगेगा, 1.25 चौड़ाई में कितना कपड़ा लगेगा। ठीक है, तो इसको भाग देंगे, तो ये 2 0 ऊपर चला जाएगा, दशमलव हट जाएगा, तो 25 3 75, 25 चौको 100, 25 5 125, 25 5 130, फिर 5 6 25, आ गया 60। ठीक है, अब इस 60 का गुणा, अब इस 60 का, ये 60 मीटर मतलब टोटल 60 मीटर कपड़े लगेंगे, तो इस 260 में 200 2.5 का गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 15,000। ठीक है, 1 2 3 15,000, तो यही हमारा आंसर है। तो टोटल 15,000 रुपये लगेंगे। तो इसके बाद ये हमारा सरलीकरण का है, इसे बस जोड़ना था, इसे आप लोगों ने कर लिया होगा। और उसके बाद ग्राफ के प्रश्न हैं, तो ग्राफ मैं यहाँ पे नहीं करा पाऊँगा, उसके लिए माफ़ कर देना।